ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज अपन रुद्र संहिता युद्ध खंड के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। नारद जी कहते हैं, ब्राह्मण पराक्रम में भगवान शंकर ने एक ही बाण से दैत्यों जो तीनों पुरों को किस प्रकार जलाया। दैत्यों के जो 3 पुर थे उनको कैसे एक ही बाण से जला दिया, इसके बारे में जो है नारद जी ब्रह्म जी से पूछते हैं। तो माया में जो निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर है, उनके चरित्र के बारे में पूछते हैं नारद जी। तो ब्रह्मा जी बोले, जो कि सनत कुमार जी ने व्यास को जैसे बताया था, तो वैसे मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में उन्होंने इसे बताया था। त्रिपुर वध की कथा। सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं, मुनीश्वर, शिव जी के पुत्र जो कार्तिकेय थे, उनके द्वारा जब तारक मारा जाता है, तो तारक असुर के 3 पुत्र थे, तारकाश, बिंदुन, माली तथा कमलक्ष। तीनों ने घोर तपस्या की और इन दैत्यों के संपूर्ण भोगों को त्याग कर मेरू पर्वत की गुफा में जाकर अत्यंत तप किया। और जब इन्होंने बहुत ज़्यादा तप किया तो ब्रह्मा जी में इन्होंने मन लगा लिया। और इनके तप से जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए तो उन्होंने वर मांगने को कहा। तो इन्होंने अजर अमर होने का वर मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कोई भी जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, तो इसलिए अजर अमर का आपको नहीं दिया जा सकता वरदान, आप कोई और मांग। तो ये इसके बाद इन्होंने मांगा कि हमें 3 पुर दे दिए जाएं, और एक जो सोने का हो, और एक जो है चांदी का हो, और एक जो हो लोहे का हो, वज्र के समान लोहे का हो, निर्माण करा के दे दीजिए। क्योंकि जो हम बहुत ही पराक्रमशाली हैं, कि तुम्हारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके और वहाँ हम सुख से निवास कर सके। जो सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ने कहा, इस पर ये जो वरदान है ब्रह्म जी उनका मान लेते हैं, और वो मैं को कहते हैं कि इनके लिए ऐसे 3 पुर बना दो, जो एक सोने का हो, एक जो चांदी का हो, तीसरा जो है लोहे का हो। तो मैं को आज्ञा प्रदान करके ब्रह्म जी चले जाते हैं, और वो ये तीनों पुर क्रम से स्वर्ग में, आकाश में एवं भूलोक में बना देते हैं। इस प्रकार तीनों पुरों में तारक के असुर के पुत्र होते हैं वो रहने लगते हैं। और जो है वो उनके तेज से जब इंद्र आदि देवता परेशान हो जाते हैं, जब वो उनको तंग करते हैं, तो वो जो है भगवान ब्रह्मा जी की शरण में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने तो इन्हें वर दिया है, तो आप इन शिव जी के पास जाएं। तो वो शिव जी के पास जाते हैं, क्योंकि ये शिव जी की भक्ति कर रहे होते हैं। तो इसलिए शिव जी कहते हैं, जब तक वो धर्म का पालन कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकता। तो आप विष्णु जी के पास जाए। तो विष्णु जी के पास जाते हैं। तो विष्णु ने कहा, लिंगार्चन में से वह दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति भोग रहे हैं, पर लोक में भी इन्हें मोक्ष ही प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघन डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि है निवृत्त क्षणभंगुर में त्रिपुर का संहार कर दूंगा। ये विष्णु जी कह रहे हैं, जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं, पवित्र कृत्य करते हैं, तब तक इनका नाश नहीं हो सकता। तो इनको वहाँ से इनकी तपस्या बंद करनी है। इनको धर्म को जे ना माने, अधर्मी बने, फिर ये है ऐसे हो सकता है कि इनका नाश हो सकता है। तो देवदेव विष्णु जी ने फिर माया रचते हैं, और पूर्ववासियों से अपने धर्मों के विमुख होने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय करते हैं। तो इस उपाय से जो है वो धर्म की तरफ आकर्षित होते हो जाते हैं, और फिर वो जो है इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर के पास जाते हैं। तब उन दैत्यों ने हमारे भाग्य से सभी धर्मों को प्रत्याग कर दिया, ये बताते हैं। तो इस समय आपकी शरण में आए हैं, तो आप हमारे वो कहते हैं दुख दूर करो। त्रिपुर ध्वंस के लिए दिव्य रथ का निर्माण। तो भगवान शंकर कहते हैं, मेरे पास रथ नहीं है, वो आप रथ का निर्माण करिए, और मेरे पास धनुष भी अच्छे नहीं है, धनुषों का इंतजाम करिए। तो देवता लोग बहुत खुश होते हैं। वो जो है विश्वकर्मा जी को कह के एक बहुत ही सुंदर रथ बनवा देते हैं, और धनुष्यधारी का प्रबंध कर देते हैं। तो जो है शिव जी उस पर आरूढ़ होकर तीनों पुरों का दिशा आकाश थे, तीनों पुरों को की ओर दिशा से चलने के दिशा से वो रथ में सवार हो जाते हैं। रथ पर आरूढ़ जो भगवान शंकर हैं, वो कहते हैं पाशुपर व्रत की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि व्रत का आपको आचरण करना चाहिए, और पशुत्व से मुक्त होना चाहिए। शंकर कुमार कहते हैं, उस परमात्मा में ईश्वर का जय वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवतागण ने कहा ऐसा ही होगा। तो वो जो है सभी उन प्रभु के पशु हैं। हम सब जो देवता असुर हैं, सब प्रभु के पशु हैं। और पशुओं के पास से मुक्त करने का रुद्र भगवान शंकर
पशुपति हैं, तभी से उन महेश्वर का जो कल्याण फल पशुपति नाम से भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। और पशुओं को पास से मुक्त करने के लिए रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं, तभी से उन महेश्वर कल्याण फल पशुपति नाम से भी कहा गया है। संत बाबा कहते हैं जी व्यास जी इसके महादेव शंभु समस्त युद्ध सामग्रियों को युक्त होकर रात पर बैठकर त्रिपुर दैत्या का दगत करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि हे भगवान, आप जब तक गणेश की पूजा नहीं करेंगे तब तक आप जो है त्रिपुर का नाश नहीं कर सकते। तो भगवती माता को बुलाकर शिव जी जो है त्रिपुर का नाश के लिए अपने गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणेश जी का पूजन करने से उस समय वह तीनों पुर एक साथ मिल जाते हैं। और जगतपति ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी महेश्वर जी कहते हैं दैत्य तारक पुत्रों का वध करने के लिए उपस्थित हो जाएं, तीनों पुरों एक स्थान में आ गए हैं। जब तक यह तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक का बांध छोड़िए, त्रिपुर को भस्म कर दिए। शिव जी द्वारा छोड़े गए तीर कभी उस विष्णु बांध से त्रिपुर में रहने वाले तीनों दैत्यों का दग्ध हो जाता है और तीनों दैत्य मर जाते हैं। इसके साथ ही सैकड़ों जो दैत्य हाहाकार करने लगते हैं, अग्नि से भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार कल पंथ में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार अग्नि से केवल विश्वकर्मा मैथ दानव, क्योंकि वो विश्वकर्मा जी जो थे वो शिव जी की पूजा करते हैं, सिर्फ वे बचते हैं, बाकी सब भस्म हो जाते हैं अग्नि से। तो इसलिए हमें शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। जो शिव जी की भक्ति करता है वो जो है सब, जो शिव जी की भक्ति करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तो जो भगवान शंकर है वो राक्षसों की भी माफ़ कर देते हैं। हम लोग इंसान है, छोटे मोटे पाप करते हैं, तो हमको तो वो माफ़ कर ही देंगे। इसलिए हमें भगवान की शरण में शिव जी की जाना चाहिए। भगवान शिव द्वारा मैं को वरदान, वो मैं को वरदान देते हैं। वो मांगते कहते हैं, शिव जी कहते हैं जो मांगना मांग लो, तो वो शाश्वत भक्ति मांगते हैं मैं। और फिर वो शिव जी कहते हैं आप मनोहर वित्तलोक जाओ और निर्भय होकर बाहर हो, जो कि स्वर्ग लोक से भी मनोहर है। तो मैं भगवान की आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम करके वित्तलोक में चले जाते हैं। जलंधर वध की कथा, व्यास जी कहते हैं ब्राह्मण, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर महादैत्य जलंधर का वध किया था। आप शंकर जी के चरित्र को सुनाने की कृपा करें। व्यास जी इस प्रकार पूछने पर सनत कुमार जी ने पूरी कथा सुनाई। एक बार बृहस्पति और इंद्र जो हैं वो शंकर भगवान के दर्शन के लिए कैलाश पे जाते हैं। तो जो भगवान शंकर होते हैं रास्ते में उनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा होता है, तो क्रोध हो जाता है, क्रोध में आ जाते हैं। तो भगवान शंकर भी उनको देखकर क्रोध में आ जाते हैं। तो वो अपनी जो आँख है भगवान शंकर, उससे जो ज्वाला की तरह उनकी आँख से जो अग्नि उत्पन्न होती है, तो बृहस्पति बृहस्पति अपनी बुद्धि से भगवान शंकर को पहचान लेते हैं, जबकि और इंद्र को भी उनके चरणों में डाल देते हैं। तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो जो उनका तेज जो आँख से निकला था समुद्र में फेंका हुआ वह तेज शीघ्र ही बल तो समुद्र में फेंक देते हैं उस अग्नि रूपी तेज को। तो वो जो आग रूपी तेज जो वो समुद्र में फेंक देते हैं, जो उनकी आँख से निकला था, जो शिव जी को गुस्सा आया था, तो इसे एक बालक का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी ने बालक के विषय में समुद्र से पूछते हैं। तो बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार गला छुड़ाया और उनकी आंखों से आंसू आ गए। समुद्र के कहने पर बालक का जात तो कौतक फल ब्रह्मा जी ने सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण कर लिया, इसका नाम इसलिए जलंधर रख दिया जाता है। तो रुद्र को छोड़कर सभी प्राणी अवध्या होगा। ये जो जलंधर है रुद्र को छोड़कर सभी प्राणियों से अवध्या होगा। इसके नंतर सागर, अंदोल, असर, काली मैंने अपनी पुत्र वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया। जो काली मैनन थे उसने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से कर देते हैं। देवताओं द्वारा जो छलपूर्वक समुद्र मंथन किया जाता है और अमृतपान आदि की बातें सुनकर जलंधर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और वो स्वर्ग पहुंचकर इंद्र से ही सब देवताओं को जीत लेता है और अमरावतीपुरी पर भी अपना अधिकार कर लेता है। देवताओं को भागते हुए देखकर भगवान हरिकृष्ण विष्णु गरुड़ पर सवार होकर जलंधर के से भयंकर युद्ध करने लगे। तो वो बहुत ही बहादुरी से लड़ता। तो विष्णु जो है विस्मित होकर कहते हैं कि आप वरदान मांगो, देते हैं। जलंधर को कहते हैं। जलंधर धर्म अनुसार शासन करने लगा। देवंतर से जो त्रस्त हो गए थे देवतागण, वो भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। जलंधर की पति, तो भगवान शंकर कहते हैं जलंधर की पत्नी जो है वो पतिव्रत्या है। जब तक उसका पतिव्रत्या नष्ट नहीं होगा तब तक मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान विष्णु
को शाप देकर अग्नि में प्रवेश कर गई। तो वो जो है ना, भगवान विष्णु माया का रूप डाल करके उसका पतिव्रत्या जो धर्म था नष्ट कर देते हैं। तो वो बहुत शुभ होती है, इससे जो वृंदा है तो भगवान विष्णु को वो शाप देती है। और भगवान शंकर ने देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए नारद जी को बुलाकर भेजा। और नारद जी जड़े है बुलाते हैं भगवान शंकर, और नारद जी जड़े है जलंधर के पास गए और वो तुम्हारे पास समृद्धि, तुम्हारे वो कहते हैं तुम्हारे पास स्त्री रतन नहीं है, तुम्हारे पास सुंदर स्त्री नहीं है, जलंधर को कहते हैं नारद जी। और जलंधर के पूछने पर नारद जी ने बताया कैलाश पर्वत पर विश्वमोहिनी पार्वती है। वो कहते हैं विश्वमोहिनी पार्वती जो कैलाश पर्वत पर रहती है वो अत्यंत सुंदर है। जलंधर ने अपना एक दूत वहाँ भेजते हैं और उनकी भगवान शिव से वार्ता होती है। उस बात से भगवान शंकर अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और भगवान शंकर का जलंधर से घोर युद्ध होता है। और भगवान शंकर है जो उन्हें दाराशाही करके जलंधर को मार देते हैं। तो इस प्रकार जलंधर जो है मारा जाता है और संपूर्ण जो है सर्व शांति हो जाती है और देवता ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद शंखचूड़ की कथा आती है। कश्यप की पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दुनी था और दुनू से एक महाबली पुत्र था जिसका नाम विचित्र था। और विचित्र का एक पुत्र जो जितेंद्रिय धार्मिक जिंदगी था उसका नाम दम्भ था। तो दम्भ जो बड़ी तपस्या करते हैं लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं होता। तो भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र होने का वरदान देते हैं। तदंतर समय आने पर साध्वी दंपति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया जिसका नाम शंखचूड़ रखा। तो एक शंखचूड़ नाम का उनके बालक होता है अपने दम्भ के, और उनकी पुत्री दनी थी। तेजस्वी बालक जो जन्म लिया उसका नाम शंखचूड़ रखा जाता है। बालक अत्यंत तेजस था और माता पिता का हर्ष बढ़ाने के लिए बाल क्रीड़ा करता था। इधर शंखचूड़ जब बड़ा हुआ उसने बहुत ही तपस्या की, भक्ति की और तपस्या प्रसन्न होकर ब्रह्म जी से जो है वरदान देते हैं और शंखचूड़ को एक श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी उसके आज्ञा देते हैं कि तुम बंदरी वन जाओ और वहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी से आपकी तपस्या कर रही है, उससे जाकर विवाह कर लो। और वो बंदरी वन शंखचूड़ जाते हैं और तुलसी से वार्तालाप करते हैं और उनका विवाह गंधर्व विवाह ब्रह्म जी करवा देते हैं। इसके अनंतर शंकरचूड़ का राज्याभिषेक होता है, वह संपूर्ण लोगों को जीत लेता है जो शंकरचूड़ है। और फिर ब्रह्मा देवगण जो है ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। तो वो समस्त देवताओं के साथ भगवान विष्णु की भी स्तुति करने लगते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कमजोरी मैं शंखचूड़ का सारा वरदान जानता हूँ। जो शंखचूड़ पिछले जन्म में जो गोलोक में श्री कृष्ण जी के पास रहते थे, गोप थे, वे गोप उस समय शंभू की जो भगवान शंभू है उसकी लीला से मोहित होकर शाप वंश अपने दुख देने वाली दानवी योनि प्राप्त हुए। श्री कृष्ण पहले ही रुद्र के त्रिशूल से इसकी मृत्यु निकाल कर दी है। श्री कृष्ण ने पहले उनकी जो है शंखचूड़ की रुद्र जी के यानी शिव जी के त्रिशूल से मृत्यु निश्चित कर दी थी। ऐसा जानकर उन्हें व्यय नहीं करना चाहिए। तो विष्णु शिवलोक गए, भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहे दीनों लोगों की रक्षा करो। श्री शंकर ने सबको सत्य करते हुए देवगण तुम लोग अपने अब स्थान लौट जाओ, मैं निश्चय शंखचूड़ का जरूर वध कर दूंगा। और वो महेश्वर वचन देकर समस्त देवताओं को परम आनंद होता है। इधर महारूप गंधर्वराज चित्ररथ जो को दूध बनाकर शिव जी जो शंखचूड़ के पास भेजते हैं। लेकिन शंखचूड़ कहता मैं शिव जी से युद्ध किए बगैर मैं कोई किसी को राज्य वापस नहीं दूंगा, ना अधिकार लौटाऊंगा। तो वो चित्ररथ यही बात आकर शिव जी को बता देता है। तो भगवान रुद्र ने अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए फिर इस कारण प्रस्थान कर दिया और शंखचूड़ के महल भीतर जाकर अपनी पत्नी तुलसी से सारी बात जो शंखचूड़ बताता है तो जाने से पूर्व अपनी पत्नी को हौसला भी देता है। तदनंतर दानवराज कवच धारण करके सेना से युद्ध के लिए चला जाता। वो जो कृष्ण ने जो उसने ध्वज अपना दिया था कवच वो धारण करके युद्ध के लिए चला जाता है। तो घोर तो युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो उसी समय आकाशवाणी होती है। तो कहते हैं भाई जो ये श्री हरि का परम कवच वर्तमान जब तक उनके शरीर पे रहेगा शंखचूड़ के और उनकी जो तुलसी पतिव्रता सतीता अखंडित रहेगा तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो उसका सतीता अखंडित को दूर करना होगा, उनको भंग करना होगा और जो है वो कवच लेना होता। तो शिव जी की आज्ञा से जो काशवाणी का शिव जी उसका सत्कार करते हैं और विष्णु जी को प्रेरित करते हैं कि मायावी रूप धारण करके उसे एक कवच ले लो। तो विष्णु वृद्ध का ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ से भिक्षा में कवच मांग लेते हैं और वो जो विष्णु जी होते हैं वो उसका जो शील भी भंग कर देते हैं जो तुलसी माता का होता है। तो त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर छोड़ा उसने। तो फिर शिव जी है त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर छोड़ देते हैं जिससे एक क्षण में भी वो ढेर हो जाता है। जब उसका वो कवच ले लिया जाता है उनसे
और तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उस शील का हरण कर लिया। जब उसका शील हरण कर लेते हैं अपने विष्णु जी, तो उस समय में वो मारा जाता है। तो शिव जी पर पुष्पों की वर्षा होती है। तो शंखचूड़ की जो हड्डियाँ हैं उससे शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। शंख जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई जब वो मारा गया। तुलसी एवं शालीग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। भगवान श्री ने कहा जब तुलसी को शील हरण किया गया श्री हरि द्वारा यानी विष्णु जी द्वारा, तदंतर तुलसी के मन में संदेह होने पर उन्हें पता चल गया कि विष्णु ने ये किया है, तो वो पतिव्रता उसका नष्ट उस समय तक हो चुका था। वो गुस्से में आ जाती है। तुलसी जो है वो पाषाण रूप में जन्म लो, विष्णु जी को कहती है आप पाषाण हो जाओ, आप अब मेरे शाप से आप पाषाण रूप हो जाओ। यह कहकर शोकर होकर विलाप करने लगती है। इतने में जो भगवान शंकर है वो तुलसी को समझाते हैं कि तुम्हारी तपस्या का ये फल है, अब तुम शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और श्री हर यानी विष्णु जी के साथ वैकुंठ में विहार करो। तुम्हारा यह शरीर तुम छोड़ दो, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी जब तुम शरीर छोड़ोगी, और भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगी। और तुम्हारे शाहवंश जो है श्री हरि यानी विष्णु भी पत्थर रूप में गंडकी नदी में जल के निवास करेंगे। शालग्राम शिला के रूप में प्रकट होंगे। विष्णु रूपी शाल ग्राम शिला और वृक्ष रूपी तुलसी समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों में वृद्धि करने वाला है। हे भद्रे, शाल ग्राम शिला के ऊपर तुलसी पुत्र को दूर करेगा, जो दूर करेगा इसको अपने तुलसी और शालग्राम शिला से अपने उनको दूर करेगा, तो वो स्त्री वियोग में को प्राप्त होगा। तो शालग्राम शिला पर तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उसकी रक्षा की जाती है और श्री हरि को प्यारा होता है जो इसकी रक्षा करते हैं तुलसी की, और शालग्राम शिला पे शंख को एकत्र रख के तो वो श्री हरि को प्यारा हो जाता। इसके बाद अंधक असुर की उत्पत्ति की कथा सन्नत जी जो है बताते हैं व्यास जी को। अंधक असुर जो है वो अंधक असुर के बारे में बताते हैं, उसके मंगलमय चरित्र के बारे में बताते हैं कि वो शिव के गण उपदेश पद को उन्होंने कैसे प्राप्त किया। व्यास जी कहते हैं कि अंधक कौन था, इसके बारे में पूछते हैं, किसका पुत्र था, शंभु का गणराज कैसे बना। संदर्भ जी कहा मुने किसी समय भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती जी के साथ कैलाश में जो है विहार कर रहे थे और करने के लिए काशी आए थे। कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए थे। उन्होंने काशी का नाम काशी को अपनी राजधानी बना दिया था और भैरव उसकी रक्षक नियुक्त किया था। इसी समय गणों के साथ मंदराचल पर गए और वहाँ पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदाशिव के नेत्र में जो है हाथ रख दिया, उसे जो है चारों ओर अंधेरा छा जाता है और उसके बाद जो पार्वती है ललाट को स्पर्श करती है और उष्णता से उसके दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपने लगता है। तब एक बालक उत्पन्न होता है जो भयंकर विकराल मुख वाला महाक्रोधी अंधक रूप तथा विकृत स्वरूप वाला था। इस प्रकार रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी जी महेश्वर से यानी शिव जी से पूछती है ये कौन है। तो महेश जी बताते हैं जो आपने नेत्रों को बंद कर दिया था और जो श्वेत बिंद उत्पन्न हुआ था, तो उससे ये अंधक नामक असुर प्रकट हुआ है, तुम इसकी जन्मदात्री हो। उसके बाद जो हिरण्याक्ष का नामक असुर है वो तपस्या करने लगता है। तो तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंधक पुत्र में रूप में दे देते हैं। तो भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया और इसके अंतर नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यशिपु का भी वध कर देते हैं। अंधक ने घोर तपस्या की करता है और पार्वती की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास एक दूध भेज देता है। जो अंधक है पार्वती को प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास दूध भेज देता है। अंत में शिव जी से घोर युद्ध होता है। शिव जी ने त्रिशूल से उसका हृदय बदीन कर दिया। शिव जी उसको मार देते हैं, हृदय बदीन उसका कर देते हैं, उसके शरीर से अपने त्रिशूल में टांग कर आकाश में उड़ा देते हैं। जब तो सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण वो जो अपना अंधक होता वो प्राण नहीं त्याग करता और भगवान शंकर की जो स्तुति उनकी प्रशंसा करने लगता है। यह देखकर परम दयालु जो भगवान शंकर है उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें गान पत्या पद प्रदान कर देते हैं। शुक्राचार्य काशी में शुक्र रेव लिंग की स्थापना तथा मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करना। तदनंतर बोले व्यास जी मृत्युंजय भगवान शिव जी से किस प्रकार शुक्राचार्य ने मृत्यु नाशनी विद्या से प्राप्त की और उसे आप सुने।
पूर्व काल में भृगु शंकराचार्य काशीपुरी में विश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। उनके वहाँ परमात्मा शिव का शिवलिंग स्थापित किया और उग्र तपस्या करते हुए उन्हें मृत्यु अष्टक से 8 श्लोकों से शिव जी की स्तुति की और बार बार प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वह कहते हैं विप्र आप शरीर से मेरे जो उदर है इससे आप मेरे प्रवेश करके लिंग इंद्रिया के मार्ग से निकलकर मेरे पुत्र बाप को उनके पुत्र के तरह प्राप्त होंगे। मृत्यु सलील नामक जो ऐसी निर्मल विद्या है उसके निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबल से किया है, शिव जी कहते हैं। उस मंत्र रूप महाविद्या में मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप जिस किसी उद्देश्य के करके इस विद्या का वर्तन करेंगे वे अवश्य ही जीवित हो जाएगा। तो जो ये इस लिंग का नाम उन्होंने शुक्रेश्वर रखा और मनुष्य इसकी अर्चना करेगा, कार्य जो शुक्रेश्वर लिंग की अर्चना करेगा उसके सम काम सिद्ध हो जाएंगे। बान असुर पर शिव की कृपा। बानासुर बलि का और पुत्र था। दैत्यराज बानासुर अपने बल से तीनों लोगों तथा स्वामी को जीतकर शौनित नामक पुर में राज्य करता था। उसकी 1000 भुजाएं थे। बानासुर पुत्री का नाम उषा था। उसका विवाह श्री भगवान के पुत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। बानासुर जटासी महान शिवभक्त शिवत्व में लीन होने के कारण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने तांडव नृत्य किया और उसके नृत्य से प्रसन्न होकर बानासुर शिव जी की निर्विकार भक्ति, अक्षय गंतव्य, गुणों के अधिपति का बाप तथा प्राणियों के प्रति दयाभाव आदि वर मांगते हुए प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बानासुर के भजन सुनकर भगवान सदाशिव तुम सब कुछ प्राप्त करोगे इस प्रकार के अंतर्ध्यान होगी। और लास्ट जो है गजासुर वध की कथा तथा कृत्यवेश्वर लिंग की स्थापना। गजासुर जो महाशिव का पुत्र था, जब उसने सुना कि देवी दुर्गा ने मेरे पिता को मार दिया तो उसका बदला लेने के लिए वो घोर तप करता है और उसकी तपस्या से जो ज्वाला होती है ब्रह्मा जी से वर पाकर गर्भ से भर गया और उसको ब्रह्मा जी से फिर वर मिलता है। और इसी क्रम में वह काशी और भक्तों को सताने लगा। दुखी देवताओं ने ब्रह्म जी से के साथ भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में परो लिया। जो गजासुर था उसको भगवान शिव ने हराकर त्रिशूल में परो लेते हैं। भगवान शंकर ने घोर युद्ध में हराकर उसको त्रिशूल में परो लिया और तब उसने भगवान शंकर का बहुत पूजा की और गजासुर द्वारा वर मांगने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवराज तेरा जय पावन शरीर मेरे जय इस मुक्ति मूल काशी क्षेत्र में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृत्येश्वर होगा। यह संपूर्ण लिंगों में श्रोमणी और मोक्षप्रद होगा। जय सुनकर विष्णु तथा ब्रह्मा आदि सब देवताओं के मन में हर्ष परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि स्वयं मैंने तुम्हें रुद्र संहिता के अंतर्गत यह युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का प्रदान करने वाला है तथा गुप्ति मुक्ति रूपी फल देने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का जब ब्रह्मा श्रीनाथ जी का कल्याणकारक संवाद पूर्ण हुआ तो ये जो है खंड पूरा हो जाता है। इसके साथ ही कल को हम रुद्र संहिता के बारे में जानेंगे। दोस्तों मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, देखो भगवान ने इतने जो राक्षस हैं असुरों हैं उनको भी इतने पाप करने के बाद भी माफ़ कर दिया क्योंकि उन्होंने भगवान की शिव की पूजा की थी। तो हम लोग अगर भगवान शिव की पूजा करें भक्ति करें तो हम लोग तो छोटे मोटे पाप करते होंगे तो भगवान हमें भी माफ़ कर देंगे। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, वो भूत प्रेतों हर जो पापी को माफ़ कर देते हैं जो उनकी शरण में जाता है। तो हमें भी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और अपने पाप सारे मुक्त करवा लेने चाहिए और मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।